इनका बुखार बहुत बढ़ गया है, लेकिन मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है। इनका बुखार धीरे धीरे उतर जाएगा, लेकिन आप लोगों को इनका ख्याल रखना पड़ेगा। मैं शाम को फिर आऊँगा। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। पता नहीं क्या हो गया इससे। मैंने इससे पहले शान को ऐसा कभी नहीं देखा। मैं जानता था कि वो खनक के बिना नहीं रह पाएगा। खनक अक्षय, खनक का कुछ पता चला? नहीं डैड, वो अपना मोबाइल भी यहीं छोड़कर गई है। पता नहीं इन दोनों को किसकी नजर लग गई है। खनक, खनक। वाह लुच्ची वाह, बस ऐसे ही हंसती रहे जिंदगी में। इंसान जब हंसता रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। चल बदमाश। है कि नहीं? बड़े दिनों बाद आया, कैसा है? मैं बहुत ठीक हूँ लुच्ची। हाय आनंद। आप दुलवाड़ी जा रही है ना? छुट्टी मनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आपसे किसने कहा मैं छुट्टी मनाने जा रही हूँ? मेरा मतलब है आपको पहले कभी बस में देखा नहीं। क्यों? इस बस में जितने भी यात्री आप सबको जानते हैं? जी हाँ, मैं सबको जानता हूँ, और जिनको मैं नहीं जानता हूँ वो मुझे जरूर जानते हैं। तुम ही आनंद हो ना? हाँ भाभी, मैं ही आनंद हूँ। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। सुना ही होगा। वैसे 2-3 महीने शहर में रहने के बाद गांव निकल ही जाना चाहिए। और धुलवाड़ी तो जन्नत है, जन्नत। हवा, वाह वाह वाह, रेत, ऊंट, वहां के लोग तो। पता है। आपको ये नहीं पता होगा कि हर साल यहाँ ऊंटों की रेस होती है और इसमें 30 ऊंट दौड़ते हैं, पता है। और जो ऊंट जीतता है उसे 10,001 रुपए का इनाम मिलता है। बहुत शोरगुल होता है, बहुत मजा आता है। और जब तक सरपंच आदा नहीं आते तब तक दौड़ शुरू ही नहीं होती। और सरपंच आदा हमेशा देरी से आते हैं। बोलिए बोलिए, चुप क्यों हो गई आप? लगता है आप पूरी रिसर्च कर आई हैं। इंटरनेट पे देखा होगा आपने। नहीं, पेपर में पढ़ा होगा आपने। आजकल धुलवाड़ी के बारे में पेपर में कुछ ना कुछ आता ही रहता है, कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं। और जब तक पेपर में लिखेंगे नहीं तब धुलवाड़ी के बारे में लोगों को पता कैसे चलेगा? आपको पता है क्या आप 2 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकते हैं ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं चुप रह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बात नहीं करूंगा तो आपका सफर कैसे कटेगा? और बातों बातों में ही बात बन जाएगी, है ना? वैसे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। 1 मिनट। हाँ लुच्चे, वहां देख। एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको। बस में चोर उच्चकों से बचकर रहना। आपकी नाक के नीचे से सारी चीजें चुरा कर ले जाएंगे। आपकी चेन, अंगूठी वगैरह वगैरह सब संभाल कर रखिएगा। ये रही। कहाँ ढूंढ रही है? ये रही। तुमने मेरी अंगूठी चुराई, चोर कहीं के। क्या बात कर रही है? चोर कैसे हुआ? चोर तो वो होता है जो पकड़ा जाता है। मैंने तो सिर्फ आपको अपनी हाथ की सफाई का नमूना दिखाया है। वैसे आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? किसी से लड़कर आई हैं क्या? आपसे मतलब? नहीं, मुझे क्या मतलब होगा? मुझे तो बस बात करते थे। हमेशा कोई ना कोई नई शरारत। बिल्कुल
बिल्कुल बच्चों जैसी थी, बहुत भरोसा करती थी मुझ पर, बहुत लड़ती थी मुझसे, लेकिन मना भी खुद ही लेते थे। एक दिन मैं बहुत ऊंचाई पर था, उस ऊंचाई से गिर रहा था, मैं पानी में गिर गया। मैं फिर खनक ने अचानक से आके मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी जान बचा ली। पर खनक ने मुझे भरोसा दे कि मैंने सनी को नहीं मारा, मैंने सूरज को नहीं मारा। उसने मेरा भरोसा किया और मुझे माफ कर दिया। वेडिंग एनिवर्सरी के दिन मैंने खाना खाया, सिर्फ खनक के लिए। ढोकला बहुत अच्छा बनाती है खनक। वो पीली वाली सलवार कमीज में बहुत अच्छी लगती है। हमेशा मेरे साथ है, हमेशा। आज भी मेरे साथ है, यही है खनक मेरे साथ है। राहुल, थैंक्स राहुल, हम सबकी मदद करने के लिए। थैंक यू। किस लिए? ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। शान और खनक की दूरियां मेरी वजह से है। जब तक मैं इन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर नहीं कर देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आई प्रॉमिस सैम, मैं इन दोनों को वापस करीब लाऊंगा। आई जस्ट होप सब कुछ ठीक हो जाए। मैं शान और खनक को ऐसा नहीं देख सकती। तुम रो रही हो? राहुल, हाँ કેમ છો? અરે નથી હમણાં જાય। आपको पता है, किसी महापुरुष ने कहा है, रोज एक सेब खाओ, रिजल्ट बनाओ। कसम से, अपनी जान की कसम। अरे एक बात बताइए, आप इतना क्यों रूठती है कि आप भूल जाएंगे आप रूठी क्यों हैं? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता आप धुलवाड़ी की हैं। वो तो मैंने ही आपको बताया था कि मैं धुलवाड़ी से हूँ। आपने कब बताया था? हाँ ठीक है, आपने बताया था। ऑब्वियसली आपके चेहरे पर तो धुलवाड़ी का नक्शा बना हुआ है। थोड़ा मुरझाया हुआ है, बट मैं पढ़ सकता हूँ। देखिए आपकी आंखें तो बाजार के चौक की तरह है। मैं हेल्प कर दूँ? नाक उस टीले की तरह है, और होंठ तो देखिए, अगर आप मुस्कुरा दें तो। एक बात बताइए, आप शहर क्यों गई? देखिए आप शहर गई तो शहर ने क्या क्या नहीं छीन लिया आपका? कपड़े ही नहीं, आपकी मुस्कुराहट भी छीन ली। देखिए आप ना, देखिए कोई ना कोई तो टैक्स देना ही पड़ता है ना।
देखिए मैंने कहा ना, आप जो कोई भी है मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप मेहरबानी करके अपनी बातें बंद कीजिए। बात? पर बात कर कौन रहा है? बात तो तब होती है ना जब मैं बात करूं आप जवाब दें, या आप जवाब दें और मैं बात करूं। मतलब मैं अकेले ही बात किए जा रहा हूँ एक दीवार से। यहाँ तो दीवार भी नहीं है। देखिए आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आती क्या? समझो? हाँ, मैंने आपसे कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मुझ पे कृपा कीजिए, अपनी जुबान बंद रखिए। ठीक है, कर देता हूँ आप पे कृपा। पुष्पा, वो रास्ता गलत है रे, सही रास्ता इधर है। मेरा नाम पुष्पा नहीं है। तो फिर क्या है? पुष्पा, नाम तो बताते जा रहे। पुष्पा मारी गया रे। टॉफी वाले अंकल। अरे सारे के सारे बदमाश यही है। वेरी गुड वेरी गुड, चलो चलो अच्छा है। मैं लाया हूँ कुछ तुम लोगों के लिए। टॉफी वाला अंकल कुछ लाया है। लेकिन पहले एक बात बताओ, तुम सबने होमवर्क किया कि नहीं? किया ना? ले लो। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो एक पत्नी की तरह आपके घर में रहने का मुझे कोई हक नहीं है। यहाँ से हमारे रास्ते अलग हैं। कनक मुझसे बहुत नफरत करती है। वो कभी मुझसे प्यार नहीं करेगी। चाल को ले आओ। हाँ मतलब बड़ा राजा ना आपने कहा। अच्छा। क्या बात है शान बाबा, सच कहूं मेरे दिमाग में भी यही चाल दिया, सेम टू सेम। अरे सर भाई मेरे राजा की छोड़िए, आपकी रानी संभालिए, आपकी रानी तो गई। अच्छी चाल चली बेटा, पर तुम्हारी इस चाल से तुम्हारा राजा कमजोर पड़ गया। जानता हूं डैड। देखो बेटा, रानी की इंपॉर्टेंस चेस बोर्ड पर जितनी होती है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस असली जिंदगी में होती है। एक गलत मूव और सब कुछ भी कर सकता है। बेटा
इन प्यादों में अगर जान डाल दी जाए तो हम सब के किरदार नजर आएंगे, क्योंकि हम सब भी रोजाना अपनी अपनी चाल चलते हैं, कभी ढाई कभी सीधे। फर्क सिर्फ इतना है कि इन प्यादों में एहसास नहीं होता और हम एहसास के बिना अधूरे हैं। बेटा, खनक तुम्हें इस बार तभी माफ करेगी जब तुम खुद उसकी माफी मांगोगे, और मैं नहीं चाहता कि अपने घर की बहू को परेशान हालत में देखूं। डैड, मैं जानता हूं कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यही ना कि मैंने खनक को समझने में गलती कर दी, लेकिन डैड मैं ये भी जानता हूं कि जितना प्यार मैं खनक से करता हूं उतना ही प्यार खनक मुझसे करती है। मुझे पूरा भरोसा है डैड कि इस बार जब मैं खनक को मनाने जाऊंगा तो मना नहीं करेगी। एंड आई प्रॉमिस डैड, मैं आपसे वादा करता हूं मैं खनक को इतना प्यार दूंगा डैड कि वो भूल जाएगी कि कभी ऐसा हुआ भी था। बेटा, तुम पत्नियों को जानते नहीं हो। मैं मायके चली जाऊंगी, ये धमकी हर पत्नी अपने पति को हमेशा देती है। अक्षय तो बेचारा भुगत चुका है। वैसे डैड, भुगत तो आप भी चुके हो, अपनी मॉम को अच्छी तरह जानते हो। बहुत अच्छी तरह डैड। लेकिन तुम्हारा मामला थोड़ा सा सीरियस है। बेटा, जो भी चाल चलो, अपनी रानी को हमेशा बचा के रखना। वैसे डैड, आप अपने टाइम की बात कर रहे हैं, आज की जनरेशन ऐसी नहीं है। आई मीन भूल जाते हैं, वी मूव ऑन डैड। मैं जानता हूं मैं खनक को वापस ले आऊंगा। बेटा, आदम और ईव से लेकर सुनील माधवी तक हमेशा पत्नी पत्नी ही रही है। कॉन्फिडेंट बनो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। एक्सपीरियंस से कह रहा। और डैड, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि मैं जिंदगी के चेस में इतनी जल्दी चेकमेट नहीं होता। सर, चेकमेट। बेटा, 5 मिनट पहले तक मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन एक बार तुम्हारी रानी निकल गई, फिर गेम बदलते वक्त नहीं लगता। डैड, मुझे पूरा यकीन है कि मैं खनक को वापस ले आऊंगा। चलो बच्चा लोग, रेडी? हाँ। ऑन योर मार्क, 1 2 3 गो। कम ऑन आनंद, कम ऑन। आज इस लिलीपुर की सेना से नहीं हारूंगा। कम कम ऑन, कम ऑन। ठीक है, ठीक है, तुम लोग जीत गए। क्या है ना, मैंने शाम को नाश्ता भी नहीं किया था और कल रात को ठीक से सोया नहीं। देख लेना, एक दिन मैं तुम सबको जरूर हराऊंगा। आनंद भैया, हम आपके लिए हर रोज टॉफी लाते हैं ताकि हम आपको इनाम दे सके, मगर आप तो कभी जीतते नहीं। थैंक यू। मैंने कहा ना, एक दिन मैं जरूर जीतूंगा। चलो चलो चलो, छुपा छुपी खेलते हैं। आज मुझे उसमें कोई नहीं हरा पाएगा। हाँ, चलो देखते हैं। तू एक मिनट, तू पिछली बार की तरह छुपते छुपते सो मत जाना, नहीं तो पूरा दुलवाड़ी तुझे ढूंढता रहेगा। चलो छुपो, चलो चलो। फिर देर किस बात की है भाई? जाओ और हमारी बहू को ले आओ, हम यहाँ उसके स्वागत की तैयारी करेंगे। ग्रैंड वेलकम टू KFD, कनेक्ट फ्रॉम दुलवाड़ी। Yeah, Dad. You want to wish me luck? Okay, all the best.